अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो। टिंकू पारा की ये आखिरी हमारा दूसरी वीडियो थी और ये फाइनल वीडियो है। और आज हम टिंकू पारा को मुकम्मल करेंगे कि यह क्या होता है और इसको कैसे तैयार किया जाता है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। पहले ये बता दूं कि इसके लिए हमें जिस जर्द रंग की ज़रूरत थी, जिसको हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल किया कि जिस जर्द रंग किस तरीके से कैम की जाती है और उसका क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसीजर है, वो सारा हमने डिस्कस किया। अगर आप लोग न्यू हैं और आप लोगों ने जिस जर्द रंग कैम को नहीं जानते या उसका तरीक़ाकार नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके पहले उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में उसी जिस जर्द रंग का कुछ किरदार है, कुछ रोल है जिसको हमने लेके चलना है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत समझने वाली है और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक एक लफ्ज़ को सुनना है और समझना है। बहुत पेचीदा सी चीज़ है, क्योंकि ये अक्सर एक नायाब अक्सरों में समझी जाती है। और मैं जानता हूँ कि 50% जो कीमियागर दाना हैं, जो अक्सर गर मेरे प्यारे बुज़ुर्ग या भाई हैं, वो 50% इसको जानते हैं और 50% ऐसे हैं जिन्होंने इस अक्सर का नाम भी नहीं सुना हुआ कि टिंकू पारा होता क्या है। तो आज मैं उनको भी तारुफ़ करवाऊंगा इसका, जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं सो वो तो जानते ही हैं। तो हम सबको लेकर चलेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक चीज़ होती क्या है और इसको बनाया कैसे जाता है। ये सारी बातें आप लोग के साथ शेयर की जाएंगी। इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि भाई हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मिलती रहे। मुअल्लम बने या मुतल्लम बने, तीसरा नहीं बनना। सीखने वाले बने या सिखाने वाले बने, इल्म को सीख कर आगे सिखाना चाहिए। सीखा हुआ है तो सिखा दें। ये सारे काम आप लोगों ने करने हैं। एक भाई साहब ने मुझे कहा कि यार हमें एक फार्मूला ही बता दो, तो इतनी आप जो वीडियो क्यों देते हैं, मतलब जो है आप बार बार मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन इतना ज़्यादा क्यों डीपली एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही जवाब दिया। मैंने कहा प्यारे भाई, बात फार्मूले की नहीं है, इल्म और चीज़ है, सीखना सिखाना और चीज़ है, फार्मूला और चीज़ है। तो वो इन्हीं में से आपने डिडक्ट करना है। तो खैर, टिंकू पारा में क्या क्या चीज़ें चाहिए जी। पहला, माई। पंसार स्टोर पे जाना, पूरी बरसगीर की हर पंसार स्टोर पे माई मौजूद होती है। सबसे बड़ा डब्बा इसी का पड़ा होता है, आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। माई जी 1 तोला, नाम सुन लें, माई नहीं माई। माई 1 तोला, सिमल फार 1 तोला। कहानी अब यहाँ पे ये कैम नहीं चाहिए, मैं ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। पारा 1 तोला बट मुसफ़ा। अगर साफ़ करने का तरीका जानते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से तरीक़ाकार पारा को साफ़ करने का देख सकते हैं। टाटरी 4 माशा, यानी वो तोला तोला और ये 4 माशा। क्या क्या चीज़ें अगेन सुन लें। माई 1 तोला, सिमल फार 1 तोला, पारा मुसफ़ा 1 तोला, टाटरी 4 माशा। नोट कर लें। सबको खरल करके यकजान करके एक खरल में एक कर्स बनाएं। यानी एक खर लें अच्छे तरीके से, उसमें इनको इतना यकजान करें कि आपने एक टिक्की बनानी है। अब खरल कितना करना है? 2 दिन करना है, 12-12 घंटे, एटलीस्ट 24 घंटे, यानी 12 घंटे एक दिन इसको खरल करें। कर लें, खुद कर लें, करवा लें, मज़दूर रख लें, जैसे भी आपको लगता है आप इजी कर सकते हैं। इसको आपने करना है जी, अक्सर नायाब है। 12 घंटे एक दिन कर लें, 12 घंटे एक दिन कर लें, 24 घंटे मतलब आपने ये इतना नफीस तैयार करना है कि पारा उसमें नापेद हो जाए, एक किस्म का उसमें गैब हो जाए, आप ये वो हमें नज़र ना आए कि ये पारा है, सब कुछ मिक्स हो जाए। अगेन सुन लें। माई 1 तोला, सिमल फार 1 तोला, पारा मुसफ़ा 1 तोला, टाटरी 4 माशा। सबको यकजान करके खरल करके आपने, अब खरल किस में करना अच्छे तरीके। अब टिक्की बनाने के लिए आपने रोगन नुशादर का इस्तेमाल करना है, जो आप लोग के पास बना हुआ होगा। अगर नहीं है तो वो भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रोगन नुशादर, ये पिछले दिन ही मैंने वीडियो दी थी। कोई भी रोगन आप नुशादर का ले लें, ज़रूरी नहीं है उसके लिए मैं स्पेशल रोगन नुशादर नहीं चाहिए। आप कोई भी रोगन नुशादर आपने बनाया हुआ है आप उससे ले सकते। अगर नहीं बना सकते, नहीं बनाना आता तो वीडियो मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं, मैं लिंक दे रहा हूँ। उस रोगन शादर के कतरे डालकर आप उसकी कर्स बना लेंगे, यानी टिक्की बना लेंगे।
अब इसको एक चीनी की प्याली लें, ठीक होगा जी। चीनी की प्याली में इस टिक्की को रखना है। अब पॉइंट की बात है, जो ये प्याली है ना, इसको आपने ऊपर से बंद करना है, तो तांबे के ढकने से बंद करना है। अब इसका क्या तरीका है जी, आप एक ना चीनी का जितना मुंह, उसका डायमीटर, उसका सर्कल जो है वो सारा नोट कर लें, और उतना आप तांबे का कोई पतरा तैयार करवा लें, मोटा अच्छे से सही हो। तो चीनी की प्याली में उस टिक्की को रखना है, जो 4 चीज़ें हैं, माई, सिमलफार, पाला मुसफ़ा और टाटरी, और रोगन शादर के तेल में हमने उसकी टिक्की बनाई, चीनी की प्याली में रख दी। समझ आ गई। उसको ढकना है जी आपने तांबे की ढकने के साथ, पतरा ले ले आप, उसको बना लेने का, उसका जो है ना वो कहीं से भी बाहर कुछ चीज़ निकले ना, और अच्छे तरीके से जितना पॉसिबल हो सके आपने उसकी गिल हिकमत करनी है, आला क्वालिटी की, और 1.25 सेर की आग देनी है जी। कितनी आग देनी है? 1.25 सेर की। गिल हिकमत मजबूत होनी चाहिए, जानदार, क्योंकि बीच में सिमलफार है और पारा है, ये याद रखना। और ये भी याद रहे कि ढकना तांबे का ही होना चाहिए, पुराना हो या खुद पतरा उसका तैयार करवा कर उसको बंद गिल हिकमत अच्छी से करनी, ये पॉइंट की बात है। प्यारे में 1.25 सेर आप लोगों ने जिसको आग देनी है। जब 1.25 सेर आग देंगे, जब सर्द होगा, तो चीनी की जो प्याली में जो पारा होगा वो शर्रों की सूरत में, ज़र्रों की सूरत में, गोलियों की सूरत में आपको मिलेगा। यहाँ तक पहुँचे, गोलियों की सूरत में आपको पारा मिलेगा, उसको आपने उठा लेना है। उठा लिया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 तोला आप लोगों ने जी बुरादा लेना है तांबे का, उसमें उन शर्रों को अच्छे तरीके से रगड़ना है, ठीक है। 2 तोला बुरादा तांबे का लेना है, और उसमें उन शरों को जो पारा के हैं उसको अच्छे तरीके से रगड़ना है, जितना हो सके उतना अच्छा रगड़ें। उसके बाद ये अपना 3 आपका वज़न बन जाएगा, जितना भी है। 1 वो पारा होगा, 1 तोला, 2 तोले आपका बुरादा तांबा होगा, बाकी चीज़ तो ख़त्म हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है जी, जब पारा 1 तोला जो शर्रों की सूरत में, ज़र्रों की सूरत में, उसमें 2 तोला अपने बुरादा है तांबा को अच्छे तरीके से खरल कर लिया, इसको चरख दें। चरख देने के बाद इसको तज़ाब शोरा में बुझावा दें। तज़ाब शोरा में जब प्यारे व्यूवर्स आप इसको बुझावा देंगे, तो 1 तोला आपका नीचे तहनशीन हो जाएगा। सादा लफ्ज़ों में बात करें कि तज़ाब उसको खाकर मतलब नीचे फेंक देगा, 1 तोला आपका नीचे आ जाएगा, बाकी तज़ाब अपनी लपेट में लेगा। समझ आ गई। यानी तांबे वो टिक्की बनाकर चीनी की प्याली में रखकर ऊपर से तांबे का ढकने बंद देकर अच्छे तरीके से गिल हिकमत करके आपने इसको आग देनी है 1.25 सेर की। अगेन सुन ले, 1.25 सेर की। जब सर्द हो जाएगा निकालेंगे तो ये ज़र्रों की सूरत में होगा। उन ज़र्रों को उठाना है, वो 1 तोला होंगे, उसमें 2 तोला तांबा बरादा जो है उसको अच्छे तरीके से रगड़ाई करके आपने कुठाली में डालकर चरख देना है। चरख दे के तज़ाब शोरा में बुझावा देना है। 1 तोला आपको मिलेगा 3-4 तोलों में से। वो 1 तोला आपका खालिस माल होगा, मगर रंगीन अभी नहीं है, उसको अब आपने कुठाली में डालना है। यहाँ तक पहुँचा है। अब वो जो 1 तोला नीचे तह नशीन हुआ है उसको आपने उठाकर आ जाएं उधर। जिस जर्द जो आपने की थी कैमुनार, उसकी उस 1 तोला पे 4 रत्ती तरह करनी है। कितनी? जिस जर्द जो आपने कैमुनार की थी भुलावों में, उसको जर्द थी, उसकी 4 रत्ती उस 1 तोला जो तह नशीन हुआ है उस पे आपने तरह करनी है, खालिस माल बनेगा। तो ये था जी टिंकू पारा, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया। तो उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को ये अक्सर बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझोगे। मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जिसको एक्सप्लेन करने में कोई मुश्किल हो। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आई होगी, आपको इसका फ़हम ज़रूर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना, और लाइक ज़रूर करना, और कमेंट भी करना। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।